नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया की क्लास में पुनः मैं अमर सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टेंस को देख रहे थे और टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया था। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का अंतिम लड़का है, अंतिम भाग है, उसके विषय में देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आप अगर देख रहे हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये कंटीन्यूअस दो वाक्य एक जैसे आ रहे हैं टेंस, थोड़ा सा अंतर है। परफेक्ट है, ये वाला परफेक्ट इसमें जोड़ दिया गया है। तो कंटीन्यूअस, अगर इसमें कंटीन्यूअस इसमें अर्थात एक जैसा कुछ होगा तब तो कंटीन्यूअस नाम रखा गया, इसलिए इसमें रहा है इसमें भी प्रयोग होता है, रहा है इसमें भी होता है। साथ में परफेक्ट का मतलब पूर्ण, तो इसकी जगह पर समय दिया होता है, कोई नहीं अंतर है। इसमें जो कंटीन्यूअस है वो साधारण कंटीन्यूअस होता है और परफेक्ट कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस तो होगा ही, साथ में इसमें समय दिया होगा। समय 2 घंटे से, 2 बजे से, कोई सन दिया होगा, रात्र से, सुबह से, ऐसी बात होगी। तो पहचान क्या है? पहचान यही है कि अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्लस साथ में अवधि दी होती है, समय दिया होता है। उसके लिए बनाने का नियम क्या है? हम लोग सीधे सीधे सूत्र लिखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। उसके बाद में अगर सब्जेक्ट जैसा हमने परफेक्ट में देखा था, अगर एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव, तो हैज या हैव में से एक का प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग होगा? नियमानुसार। एक वचन तो हैज, बहुवचन तो हैव, प्लस बीन का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में वर्ब की, यहां भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था, यहां भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक प्रयोग होगा, प्लस जो समय दिया होगा वो प्रयोग होगा, टाइम। थोड़ा लंबा है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, बीन तो लगना ही है, यानी सी हैज बीन ऐसे लगेगा, आई हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पीछे आप सीख ही चुके हैं कंटीन्यूअस में। फिर ऑब्जेक्ट जो लक्ष्य वो लिख देना है आपको, अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर सिंस या फार। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फार लगता है अनिश्चित के लिए, यानी सिंस लगता है डेफिनेट समय के लिए, निश्चित, और फार लगता है इनडेफिनिट। ये ध्यान में रखना, और प्लस जो बाद में समय दिया हो। आइए देखते हैं। जैसे ध्यान रखना, इसकी बात हो रही है। जैसे श्याम दो घंटे से पढ़ रहा है। श्याम 2 घंटे से पढ़ रहा है, या अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। श्याम 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो श्याम का प्रयोग होगा, श्याम। अब देखना है कि श्याम एक वचन है या बहुवचन है। सीधा सा है, श्याम एक वचन है, श्याम हैज, यहां तक पहुंच गए। हैज या हैव में से एक, यहां तक पहुंच गए। अब बीन का प्रयोग, हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना रीड, आर ई ए डी, रीड फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या जोड़ना है? आईएनजी, रीडिंग। तो यहां तक आप पहुंच गए। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है,
ऑब्जेक्ट माने अपनी पुस्तक, इस तरीके से। तो अब छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, सिंस या फॉर में से प्रयोग करना। अब ये देखना है आपको, लिखा है 2 घंटे से। ऐसा भी हो सकता है कि श्याम रात में पढ़ रहा हो, 3 बजे पढ़ रहा हो, एकदम से उनके पिताजी जगे, या जिसने भी देखा हो उसने देखा, एकदम कोई जगह हो, देखा अरे श्याम जी तो 2 घंटे से पढ़ रहा है। दिन में भी बात हो सकती है, यानी इससे ये नहीं क्लियर हो रहा ये दिन की बात है कि रात की बात है, किस समय की बात है। 2 घंटे से बता दिया, 24 घंटे होते हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे बीच में रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित समय है। अगर 2 बजे बताते तो निश्चित हो जाएगा, यद्यपि वो भी अनिश्चित हो सकता है इस आधार पर कि 2 दोपहर में भी बजता है और रात में भी बजता है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में निश्चित है। इसलिए जब ये अनिश्चित है 2 घंटे से, इसलिए इसमें लगेगा फार। अब इसके बाद में 2 घंटे, 2 आवर्स। अगर इसी को क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्वेश्चन से बनाना है, क्या श्याम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हैज श्याम बीन, हैज वही नियम जैसा पीछे पढ़ रहे हैं, हैज उठा के यहाँ रख देंगे, हैज जब उठा के यहाँ रख देंगे तो हैज श्याम, यहाँ तो हैज कट जाएगा, हैज श्याम बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें हो जाए कि श्याम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं के लिए हमने पिछले या उससे पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं का प्रयोग एक वर्ब के पहले नहीं होगा, कि आपने इधर देखा श्याम और इधर है जिसके बीच में लगा दिया, या कोई ऐसा हो कि हैज का प्रयोग ना हो, या हैज का हो बीन का ना हो, मतलब ऐसा है कि 2 वर्ब के बीच में ही नॉट का प्रयोग होगा, ये बताया था। तो और ऐसा भी नहीं, यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं तो आपने क्या किया, रीडिंग और बीन के बीच में लगा दिया, ऐसा भी नहीं। जब 2 वर्बों के बीच में लगाओगे तो पहली वर्ब लिख के तुरंत, अर्थात श्याम हैज नॉट बीन, यहाँ पे लगेगा नॉट। इसी को अगर क्वेश्चन मार्क में निगेटिव करोगे, क्या श्याम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो हैज श्याम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसी को ये कर दिया जाए कि श्याम 2 बजे से पढ़ रहा है, श्याम 2 बजे से पढ़ रहा है, या थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, श्याम 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसको हम इधर बना देते हैं, श्याम हैज बीन रीडिंग हिज बुक। अब 2 बजे से ये क्लियर हो गया, तो सिंस 2 o'clock ये बनेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन मार्क भी बना सकते हो, प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हो, नेगेटिव बना सकते हो, प्रश्नवाचक में WH टाइप बना सकते हो। हर प्रकार के समझ में आ गए होंगे। और ये आपके लिए होमवर्क है। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है, हरी 4 बजे से खेत में काम कर रहा है, ये लड़के कितने घंटे से शोर मचा रहे हैं, इनको ट्रांसलेट करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो बताया था 99 18 73 80 77 इस पर सेंड करेंगे।